गाइस, आज हम बात करते हैं कि भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में काली क्यों बनाई गई है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सच बताना कितनी बार आया है और कितने लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। अपने हिंदू ही पूछते हैं भाई, कोई मुस्लिम कोई क्रिश्चियन ये क्वेश्चन नहीं पूछता ना। उनकी डिबेट होती है कि काली क्यों बनाई गई है। ठीक है, अपने खुद ही जिनको शास्त्रों के बारे में नहीं पता, सिर्फ उनको एक बात के बारे में पता है कि श्याम सुंदर तो श्याम रंग के थे, नीले रंग कलर के थे, तो ये क्यों बनाई गई है। ठीक है, कोई और क्यों नहीं बनाई गई। तो ये मतलब बहुत डिबेट करते हैं भाई, बहुत सारे डिबेट। जिनको शास्त्रों की नॉलेज नहीं होती, जिनको डोंट नो अबाउट सनातन धर्म, तो ये चीज वो बोलते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर बनाने की जरूरत ही क्या थी, इतना पैसा वेस्ट किया है। पहली बात तो वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं था, ठीक है, लोगों ने अपने चंदा इकट्ठा किया। वो इतना चंदा अभी भी बचा हुआ है कि हम जन्मभूमि बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि काला पत्थर क्यों बनाया है, काले पत्थर से क्यों बनाई गई है। अगर हम शास्त्रों के अनुसार बात करें तो उस पत्थर का नाम कृष्णशिला है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो उसको ब्लैक ग्रेनाइट बोलते हैं। ठीक है, उस अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक ग्रेनाइट का क्यों यूज किया है, कोई और पत्थर का यूज कर लेते। अब भाई ऐसा ऐसा पत्थर तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कि जो आज लगाया तो कल टूट जाए, ठीक है, खंडित हो जाए। जैसे घरों में होता है, घरों में लोग पत्थर लगाते हैं। हम ये तो है नहीं है कि आज लगाए तो 10 साल का काम चलाना है। जो हमारे ऋषिगण होते थे, जिससे रिसर्चर बना है, ऋषि वर्ड से ही रिसर्चर बना है। ठीक है, तो वो होते थे, वो लॉन्ग लास्टिंग सोचते थे भाई। वो ये नहीं सोचते थे कि कॉपी पेन तक ही सीमित है, कि अपने ग्रंथ कॉपियों में लिखे, उसमें लिखे तो सीमित नहीं। बिकॉज उनको पता था कि खिलजी जैसा आदमी, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर सकता है, विश्वविद्यालय को खत्म कर सकता है, तो आने वाले क्या पता कितने खिलजी होंगे, तो वो खत्म कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर सारा कुछ लिख देते थे, उनके ऊपर ऐसी आकृति बनाते थे कि उनसे पता चल जाता था कि ये बोलना क्या चाह रही है। समझ रहे बात। तो ये चीजें होती थी। और जो शालिग्राम पत्थर की बात करें, ये तो है नहीं कि रैंडम पत्थर है, कहीं से बनाया गया लाया गया। ये नेपाल से लाया गया, कृष्णा नदी से लाया गया। और कुछ पत्थर कर्नाटका से, उड़ीसा से और कांची से लाए गए हैं। ठीक है, और इस पत्थर की उम्र 225 साल करोड़ होती है। 225 साल करोड़, मतलब कि ये आज तक नहीं है कि 10 साल चलाना, नहीं भाई। अगर जैसे मूर्तियों पे भोग लगता है, ठीक है, उनको धोया जाता है, नलाया जाता है, तो अब ये तो है नहीं कि नॉर्मल पेंट का यूज करोगे तो वो साल 2 साल बाद उतर जाना है। ठीक है, जैसे हम घरों में दिवालियों पे पेंट करते हैं, अगली दिवाली में फिर पेंट करना होता है। अब ये तो है नहीं कोई मजाक चल रहा है। तो वो नेचुरल है, नेचुरल कलर है उसका, जो कृष्णशिला है वो। ठीक है, नेचुरल कलर है। तो हमारे ऋषि होते थे, उनको ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ऐसी चीज का यूज करना चाहिए इन चीजों में जो लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, जो कोई ये नहीं हो कि आगे कोई भी नष्ट कर दे। तो इसी करके शालिग्राम पत्थर का यूज किया, जो हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, जिसका नाम कृष्णशिला भी, और इंग्लिश में बोले तो इसको ब्लैक ग्रेनाइट बोलते हैं। और इस मूर्ति का किसने बनाई है, ये बनाई है अरुण योगीराज, जिसकी उम्र 40 साल की है। वो कर्नाटका के रहने वाले हैं। ठीक समझ रहे हो। तो ये चीज होती है कि मतलब कि कुछ लोग हमारे हिंदू धर्म में हिंदू ही बहस करते हैं भाई कि काली क्यों बनाई गई है, कोई और क्यों नहीं बनाई गई। तो हम ऐसी चीज के बारे में देखते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग चले। और शालिग्राम पत्थर सबसे शुभ माना जाता है, तो इसी करके उसका यूज किया गया। उसका पत्थर का नाम भी कृष्णशिला है। ठीक है, वो रावण शिला कुछ नहीं है, वो कृष्णशिला है। ठीक है, भगवान कृष्ण का पत्थर है वो, जो 225 साल करोड़ चलता है। ठीक है, अब ये होता है कि कुछ के दिमाग में ये चल रहा है कि काला रंग अशुभ माना जाता है। नहीं भाई, सारे रंग शुभ ही होते हैं। ठीक है, काला कोला कोई अशुभ नहीं माना जाता। ठीक है, काक बिशुंडी का नाम सुना कभी? काक बिशुंडी का नाम सुना? वो कैसे रंग के थे? काले रंग के थे। उन्होंने रामायण गुरुड़ को सुनाई थी। ठीक है, मन साफ होना चाहिए, रंग तो चलते रहते हैं भाई। ठीक है, तो कैसी लगे हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में, तो चलो नहीं बताए तो सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू।